अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हेल्थ 21 में आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हम इस प्रोग्राम में आज जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है और क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर इरम फैसल, MBBS डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर, और मैं इसको देखती भी रहती हूँ। और वाकई जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज़, वो काबिले तारीफ़ हैं। मेरा नाम डॉक्टर इरम फैसल है और मैं एज ए कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ 2-3 हॉस्पिटल्स में। और मैं डिप्लोमा कोर्स के बाद JPMC से मैंने कोई 10-15 साल हो गए मुझे, और उसके बाद से मैंने ये फील्ड ज्वाइन की हुई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आज का हमारा टॉपिक जो है डॉक्टर साहब वो है अल्ट्रासाउंड। ये क्यों होता है और क्या होता है? तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप क्लियर करें। अच्छा, अल्ट्रासाउंड तो हर बच्चे को पता है कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है ना। ज़रा सा बीमार होते हैं तो बस अल्ट्रासाउंड करा। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड ये होते हैं कि ये साउंड वेव्स को इमेजेस के तौर पे प्रेजेंट करता है हमारे मॉनिटर के ऊपर, और उससे हम बहुत डायग्नोसिस में हेल्प मिलता है डॉक्टर्स को, और बहुत इजी हो जाती हैं वो चीज़ें जो आज से कुछ साल पहले तक बहुत डिफ़िकल्ट थी। इसलिए अब आजकल रूटीनली अल्ट्रासाउंड जो है आपके रूटीन चेकअप में भी शामिल हो गया है, और बहुत इजी मेथड है किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए। सही, तो ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है? रीजंस क्या हैं इसके? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसके यूजेस बहुत पॉजिटिव हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है प्रीनेटल केयर इन द प्रेगनेंसीज। जब पहले ज़माने में जब लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे, बड़े बूढ़े कहते नहीं भाई आप नहीं कराएं, ये अच्छा नहीं हो। लेकिन आजकल के दौर में अल्ट्रासाउंड नेसेसरी हो गया है। सही। पहले 3 से 4 अल्ट्रासाउंड पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने में सिर्फ 2 या 3 अल्ट्रासाउंड होते थे, लेकिन आजकल ये कम से कम हर महीने या बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं शुरू से लेके आखिर तक की प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर स्टोन को डिटेक्शन, किडनी स्टोन्स, इनफर्टिलिटी जो कि आजकल मेल फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए यूज़ होता है। अल्ट्रासाउंड की और बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज करते हैं हम लोग। इसके अलावा कलर डॉपलर आ गया अल्ट्रासाउंड्स के अंदर। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, इंसानी जिस्म के किन किन अज़ा या ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है? ये तो बहुत आजकल अल्ट्रासाउंड हेड टिल टो, अच्छा। हर चीज़ का अल्ट्रासाउंड जो है वो, क्योंकि अमूमन लोग जानते हैं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही अल्ट्रासाउंड हो सकता है, या पेट का दर्द है या कोई पेट के मर्ज में कोई मुब्तला है तो उसे वही करवा सकता है। नहीं नहीं नहीं, आजकल वो बताया ना आपको, आज से अगर 20-22 साल पहले आप ये बात कहती तो बहुत अच्छी बात लेकिन थी। अब भी हमारी जो है मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो ये आप बता दें। नहीं, अल्ट्रासाउंड तो हेड हेड टिल टो हर चीज़ का अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। आई ऑपरेशन कराएं उससे पहले डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड के लिए कहते हैं कि आप आई अल्ट्रासाउंड करके आएँ। प्रेगनेंसीज के अल्ट्रासाउंड तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहरहाल हर चीज़ में आपको जहाँ भी डायग्नोस समझता है डॉक्टर कि भाई हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, तो वो ज़रूर अल्ट्रासाउंड को पहली प्रेफरेंस देता है पहले मोड ऑफ एक्शन के अंदर। सही। क्या अल्ट्रासाउंड से पहले कोई मेडिसिन वगैरह ली जाती हैं या बस ऐसे ही अल्ट्रासाउंड स्टार्ट कर दिया जाता है? देखें, कोशिश तो हमारी यही होती है कि पेशेंट जो है फुली प्रिपेयर होकर आए। अब हर अल्ट्रासाउंड की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना। अब होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड है, 12 आवर फास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। उससे पहले आप थोड़ा बॉयल डाइट ले लें, सुबह वॉशरूम वगैरह से फारिग होके सिर्फ पानी पी सकते हैं आप ना, चाय, दूध, जूसेस कुछ भी नहीं ले सकते हैं।
सही। KUB अल्ट्रासाउंड है, उसमें सिर्फ आप अपना यूरिनरी ब्लैडर फुल कर सकते हैं। प्रेगनेंसीज के जो अल्ट्रासाउंड है, शुरू के अल्ट्रासाउंड में आपको पानी पीना होता है, क्योंकि विंडो आपको यूरिनरी ब्लैडर से अल्ट्रासाउंड में हम एक विंडो बनाते हैं, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं उससे। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले अपॉइंटमेंट लें अल्ट्रासाउंड का। सही। तो प्रिपरेशन के लिए ज़रूर पूछ लें, तो वो आप मरीज के लिए भी बहुत इजी होता है और डॉक्टर के लिए भी बहुत इजी होता है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए, तो फास्टिंग क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि फास्टिंग ज़रूरी है इससे पहले? देखिए, फास्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट जब क्लियर बाउल्स के साथ आएगा, तो हमें जैसे गॉल ब्लैडर, अगर आप फास्टिंग में नहीं होंगे, सबसे पहले गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप गॉल स्टोन मिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं, और बहुत सारी गैसेस भी हो जाती हैं। इस वजह से फास्टिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सही। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी कि इसका जो टेस्ट होता है वो कितनी देर में पॉसिबल है, हो जाता है, या जल्दी हो जाता है, या टाइम लगता है कुछ अल्ट्रासाउंड? देखिए, हर अल्ट्रासाउंड का मुख्तलिफ टाइम है। अब होल एब्डोमेन है, ज़ाहिर है आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एब्डोमेन में आपको लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, स्प्लीन, किडनीज के साइजेस, यूरिनरी ब्लैडर, तो ज़ाहिर है उस टाइम टेकिंग होते हैं। कम से कम 20 से 25 मिनट इस तरह हमारा टाइम इसमें हो जाता है ना। इसी तरह प्रेगनेंसीज के हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। अर्ली प्रेगनेंसी ज़ाहिर है आपको शुरू में हार्ट बीट देनी है, देखना है। कुछ पेशेंट प्रिपेयर नहीं होते, तो ज़ाहिर है उनको पानी पिला के आपको थोड़ा टाइम तो लगता है थोड़ा सा। सही। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछूंगी कि एक साल में या एक महीने में कितने अल्ट्रासाउंड पॉसिबल हैं, या एक प्रेगनेंसी के लिए ले लें, एक 9 मंथ्स का पीरियड होता है, तो उसमें कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं? देखिए, यही मैं आपको बता रही थी पहले भी, कि पहले आज से आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो सिर्फ 2 अल्ट्रासाउंड 3 अल्ट्रासाउंड होते थे, लेकिन आजकल अल्ट्रासाउंड इतना ज़रूरी हो गया है प्रेगनेंसी प्रीनेटल केयर में कि आपको मतलब हर दफ़ा ही विजिट पे कराना पड़ता है। सबसे पहले आपको कंफर्मेशन का, प्रेगनेंसी आइदर यूट्रस में है या ट्यूब्स में है, उसका अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। 7 वीक पे आपको बेबी वाइबल है, यानी हार्ट बीट उसकी आ गई है, उसका अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। 12 वीक के ऊपर उसकी नकल ट्रांसल्यूंसी का बहुत ज़रूरी है अल्ट्रासाउंड। उसके बाद 18 वीक्स के बाद आपका एनोमली स्कैन सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसके ग्रोथ स्कैन्स हैं, बहुत ज़रूर, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए होता है स्कैन, इसलिए हर स्कैन अब ज़रूरी हो गया है ना। इसीलिए ये कि बहुत हर चीज़ को सेफेस्ट तौर पे लेके चलना पड़ता है। जी। अच्छा, एक चीज़ ये कि अल्ट्रासाउंड की जगह कोई मुतबादिल या कोई ऑल्टरनेट कोई भी हो सकता है तरीक़ेकार किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए? देखिए, अल्ट्रासाउंड की कई जगह लिमिटेड है, लिमिटेड फील्ड देता है। जैसे बोनी स्ट्रक्चर्स हुए, उसमें आप नहीं ले सकते, उसमें सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। उसमें ये कि सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट में आप डिटेल स्टडी आपको मिलती है बोन्स की, सॉफ्ट टिश्यूज की और ब्लड वेसल्स की। अल्ट्रासाउंड आपको एक हद तक बता देता है कि हाँ भाई आपको ये मसला है, आगे आप थोड़ा फर्दर उसकी एवेल्यूएशन कराएं, लैब टेस्ट हो गए, सीटी स्कैन्स हो गए, MRI हो गए, लेकिन ये कि 70-80% काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं हमारी। जी। तो अल्ट्रासाउंड से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ऐसा कहना है लोगों का कि हो जाता है पॉसिबल? नहीं, ट्रीटमेंट के नहीं, हिसाब से सिर्फ डायग्नोज के लिए इस्तेमाल सिर्फ डायग्नोसिस, इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी के लिए ट्रांसवेज अल्ट्रासाउंड्स फीमेल में बहुत अच्छे हैं, बहुत डायग्नोस्टिक हैं। अल्ट्रासाउंड इज ए डायग्नोस्टिक फील्ड ना, तो ज़ाहिर है डायग्नोसिस आपका अच्छा होगा, अल्ट्रासाउंड अच्छा होगा तो डायग्नोसिस अच्छा होगा। तो फिर आप जब अपनी रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दिखाते हैं या जिसके भी अंडर ट्रीटमेंट है, तो उसको इजी हो जाएगा आप लोगों
मतलब पेशेंट की चीज़ों को देखना और मैनेज करना। सही। अच्छा, पहले आपने अभी बोला था कि बहुत ज़रूरी हो गया है, मतलब हर ऑर्गन का जो होता है अल्ट्रासाउंड होता है, तो दिमाग हो या हार्ट जैसी वाइटल ऑर्गन हो तो इनके लिए भी इस्तेमाल होता होगा ये? बिल्कुल, हम अल्ट्रासाउंड हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनका स्कैन, ब्रेन स्कैन होता है। किसी के पानी का प्रॉब्लम होता है, हाइड्रोकैफ या कुछ भी, उसमें हम सबसे पहले स्कैन्स करते हैं। बिल्कुल वन डे विन कुछ घंटों के बच्चों का हो रहा होता है स्कैन। और बाकी कार्डिक के लिए तो इको बहुत अच्छा है, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। हमारे कराची में तो माशाल्लाह ईसा वाले हैं या जेपीएमसी इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप कभी 24 आवर फैसिलिटीज, कभी भी चले जाएं। कभी भी चले जाएं, आपको फैसिलिटेट, बहुत अच्छा फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, जैसे आपने बोला कि न्यूबॉर्न बेबी के भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो इसकी जो कोई ऐसी हार्म वेव्स तो नहीं होती कि जो नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए? नो नो नो, क्योंकि एक्सरे में तो कहते हैं कि एक दिन की ज़िंदगी कम हो जाती है क्योंकि उसकी वेव्स इतनी हार्मफुल होती हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा आपने ये बात बोली है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में यही फ़र्क है। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, बहुत मतलब बहुत सेफेस्ट है फॉर एवरीवन। एक्सरे की जो रेज हैं वो काफ़ी हार्मफुल हो जाती हैं प्रेगनेंसीज में जी। पेशेंट्स के लिए, लेकिन इसका ना कोई हार्मफुल रेज नहीं है, कोई पेनलेस प्रोसीजर्स हैं, कोई पेन नहीं है। भले एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड हो या इंटरनल हो, दोनों में इसका कोई अफेक्ट नहीं है, पेन का और हार्मनेस का। वो जो जेल लगाते हैं अल्ट्रासाउंड से पहले, तो उसमें भी कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता, कोई नहीं, आपको नहीं, वो करे या कुछ कोई एलर्जी, स्किन एलर्जी से रिलेटेड कुछ? हम लोग पेशेंट से पहले पूछ लेते हैं। अच्छा, स्किन एलर्जी जी का। बिल्कुल पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बगैर हो ही नहीं सकता अल्ट्रासाउंड। तो फिर ये कि बहुत कॉन्शियस होके, बहुत हर चीज को, सारे सेप्टिक मेजर्स लेके हम फिर मैनेज स्टार्ट किया करते हैं। जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये कि अल्ट्रासाउंड और स्कैन में क्या फ़र्क है? अल्ट्रासाउंड की भी लिमिटेड फील्ड्स हैं। जी। मतलब कई चीज़ों में अल्ट्रासाउंड हमें, जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम अल्ट्रासाउंड में इतने क्लियर नहीं कर सकते। इस वजह से फिर हमें सीटी स्कैन्स की तरफ जाना पड़ता है, और सीटी स्कैन्स जो है वो बहुत डिटेल स्टडी होती है। बोन, सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड वेसल्स हुए, तो उसको हमें ज़्यादा बेहतर सीटी स्कैन में कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में तो प्रीनेटल केयर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, बायोप्सीज ले सकते हैं, और अब डॉपलर्स आजकल बहुत इन है, डॉपलर्स कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड और सीटी में यही फ़र्क है कि बोनी स्ट्रक्चर्स हम अल्ट्रासाउंड में नहीं देख सकते। अच्छा, आपने इस टाइप की बात की है, तो डोपलर अल्ट्रासाउंड जो है, इससे क्या विजुलाइज कर सकते हैं? क्या जी, डॉपलर स्कैन्स जो हैं वो जो साउंड वेव्स हैं अल्ट्रासाउंड की, उसको कलर्स में चेंज करता है। बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आजकल। तो ये किस में, प्रेगनेंसी में भी किया जाता है? जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रेगनेंसीज में है। तो इसका जो मतलब एक प्रिंट आउट आता है, तो वो प्रिंटेड होता है, कलर प्रिंट होता है? नहीं नहीं, ये एक्चुअली जो खून की सप्लाई होती है बच्चे में मदर की तरफ से जी, और जो उनका आपस में रिलेशन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, उसको ये बताता है। उसमें ये होता है कि अगर बच्चा किस तरह ग्रोथ कर रहा है, अगर हमारे पास 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चा उस तरह ग्रोथ नहीं कर रहा है जिस तरह उस वीक्स उसके आने चाहिए, तो हम कलर डॉपलर करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि बेबी बाय डेज या बाय वीक्स थोड़ा पीछे जा रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रेगनेंसीज में, IUGR। हम उसको देखते हैं कलर डॉपलर्स के थ्रू, और वो जो है फिर उसको फॉलोअप स्कैन्स पे रखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर फॉलोअप स्कैन्स को हम फॉलो करते हैं। और दूसरी कंडीशन जिसमें हम डॉपलर स्कैन प्रेगनेंसीज में प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए करते हैं, जिसमें प्लेसेंटा जो है आपके जो पिछले ऑपरेशन के टांकों के ऊपर आ जाता है, जो कि एक बहुत खतरनाक वाली चीज़ है, जिसको हम डॉपलर से देख के एक्सक्लूड करते हैं कि ये प्लेसेंटा एक्रीटा या इनक्रीटा तो नहीं है। तो फिर
कंसल्टेंट को, गायनाकोलॉजिस्ट को इजी हो जाता है पेशेंट को सर्जरी के टाइम देखना, और वो उसको अपना डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है कि उसको क्या डिसाइड करना है। सही। तो ये जो टाइप है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो इसको स्पेशल टाइप भी कहा जाता है, इसके बारे में मैंने स्टडी की थी। तो इसकी वजूहत यही है ताकि सर्जरी में डॉक्टर के लिए इजी हो जाए। जी, दोनों डॉपलर्स जो हैं, जो प्लेसेंटल डॉपलर है और अम्बिलिकल कॉर्ड डॉपलर है, दोनों में उसको इजी हो जाता है बच्चे को असेस करना कि बच्चा ग्रो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितना पीछे है, और क्या पैरा हमें लेना चाहिए प्रोसीजर में। और दूसरा प्लेसेंटल डॉपलर में भी यही होता है, ब्लड अरेंज कराना, सीजर का टाइम क्या रखना है, तो काफ़ी इजी हो जाता है उन लोगों को डॉपलर्स में करने के बाद अपनी डिसीजन मेकिंग। सही। अच्छा, ये जो है इस टेस्ट में इसकी फ़ीस या इसकी कॉस्ट कितनी आती है? जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कितना फ़र्क आता है? देखिए, अब ये तो हर हॉस्पिटल का डिपेंड करता है। नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल रेशियो कितना है? मतलब वैसे डबल हो जाते हैं, वो डबल होता है, मतलब अगर ये सिंपल FWB है तो वो ज़रा डबल हो जाते हैं, या हर हॉस्पिटल अपने हिसाब से या हर लैब अपने हिसाब से इसको मैनेज करता है। लेकिन मुझे तो यही खुशी बहुत होती है कि ये स्कैन्स हमारे पाकिस्तान में होते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, पेशेंट्स को सर्व कर सकते हैं, और उनको कितनी सारी चीज़ों से महफूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अवेयरनेस दे सकते हैं। आप जैसे प्रोग्राम्स में आके, मुझे तो सबसे पहले ये होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले कि वाकई जो बात डॉक्टर कह रहे हैं प्लीज़ उसको फॉलो करें, और ये आपकी बेहतरी के लिए होता है, और हर चीज़ जो है पॉजिटिव जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया इरम फैसल, आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें फ़रहम की, ताकि लोग उसको, अगर कोई ऐसी बीमारी है या किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उसको फ़ौरन डायग्नोस करवाएं, डॉक्टर के पास जाए, अल्ट्रासाउंड करवाएं पहली फुर्सत में। और ये हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि लोगों के जहन में होती है कि कुछ बातें कि नहीं हार्मफुल है, या इसकी रेस है, या प्रेगनेंसी में कि आगे बेबी को नुकसान देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।